रेड राइडिंग हुड की कहानी हिंदी में सुनाने आई हूँ मैं अम्मू अम्मू एंड यू चैनल पर। आप सबको अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी रोचक कहानियाँ सुनाती हूँ। तो आज रेड राइडिंग हुड की कहानी आप सबको हिंदी के अनुवाद करके मैं आप लोगों को सुनाने आई। एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की रहती थी अपनी माँ के साथ एक सुंदर से छोटे से घर में। कहाँ? जंगल में। और जंगल के उस पार उसी लड़की की दादी रहती थी। एक दिन उस लड़की की माँ ने कहा, रेड राइडिंग हुड, जरा दादी के पास ये फल और मिठाई लेकर पहुंचा दो तो दादी बीमार है इसलिए बना नहीं सकती। हाँ माँ, जरूर। अब रेड राइडिंग हुड को दादी के पास जाना बहुत अच्छा लगता था। रेड राइडिंग हुड की दादी ने उसके लिए एक लाल रंग का कोट बना दिया था जिसमें एक टोपी भी थी। अब रेड राइडिंग हुड हमेशा वही पहनकर बाहर निकलती। उस टोकरी को, फलों से भरी टोकरी को लेकर रेड राइडिंग हुड उछलते कूदते चल पड़ी। चलते समय माँ ने कहा, याद है ना, अजनबियों से बात नहीं करना, अकेले जा रही हो ना? हाँ माँ, याद रखूंगी। और ऐसा कहकर उछलते कूदते हंसते हुए प्यारी सी रेड राइडिंग हुड चल पड़ी दादी के पास। थोड़ी दूर ही गई थी कि एक बहुत ही बड़ा भेड़िया मिला। अब भेड़िया घूम रहा था जंगल में। उसने उस प्यारी सी रेड राइडिंग हुड को देखा और सोचा, इसको अगर खाऊं तो कितना मजा आ जाए। तो उसने मीठी सी आवाज बनाकर पूछा, अरे बिटिया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अपनी दादी के पास जा रही हूँ, दादी बीमार है ना, ये फल पहुंचाने। अच्छा, बड़ी ही प्यारी लड़की हो, जाओ जाओ, कहकर भेड़िया तो चल पड़ा। और इसने, रेड राइडिंग हुड ने सोचा, अरे बाप रे, मैंने एक अजनबी से तो बात कर ली, लेकिन क्या करूं, कोई बात करता है तो जवाब ना दो तो अच्छा नहीं लगता है ना। खैर, बात करने में तो ये बड़ा ही अच्छा लगा, प्यार से बोला कितना। फिर वो भूल गई और जल्दी जल्दी दादी के पास जाने लगी। रास्ते में दादी के लिए फूल बटोरने लग गई। और वो भेड़िया पहुंचा दादी के घर और खिड़की से झांक कर देखा, दादी बिस्तर पर लेटी है। दरवाजे पर उसने कुंडी खड़खड़ाई। कौन है? मेरी रेड राइडिंग हुड है क्या? दरवाजा खुला ही रखा है तुम्हारे लिए, आ जाओ बिटिया, ऐसा दादी बोली। भेड़िए को क्या चाहिए था? दरवाजा खोला और वो तो भाई अंदर आ गया। और अंदर आते ही दादी पर झपटा और एक ही गप से पूरी दादी को खा गया। दादी अब उस भेड़िए के पेट के अंदर पहुंच गई। भेड़िया जल्दी से दादी का एक कपड़ा उसने लिया, गाउन, उसको पहना, टोपी पहनी और जल्दी से रजाई ओढ़कर दादी के बिस्तर पर लेट गया। रेड राइडिंग हुड जब पहुंची वहां पर, उसने फिर से खड़खड़ाई कुंडी और तब भेड़िए ने आवाज बनाई और बोला, अरे भाई, दरवाजा खुला है, तुम्हारे लिए ही रखा है खुला, आ जाओ बिटिया। रेड राइडिंग हुड बोली, अरे दादी, मैं तो तुम्हारे लिए देखो क्या क्या लाई हूँ। और अंदर आते ही बोली, लेकिन दादी, तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। हाँ बिटिया, जिससे मैं तुमको और अच्छे से देख सकूं। ऐसा कौन बोला? भेड़िया। अरे दादी, लेकिन तुम्हारे कान भी कितने बड़े हो गए हैं। हाँ बिटिया, जिससे तुम्हारी बातें मैं साफ सुन सकूं। लेकिन दादी, अब रेड राइडिंग हुड को डर लगने लगा था, तुम्हारे दांत ये तो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। हाँ, जिससे मैं तुमको और अच्छे से खा सकूं। और ऐसा कहते ही वो भेड़िया बिस्तर से उठा
और कूद कर रेड राइडिंग के ऊपर झपट पड़ा और उसको भी एक गप से खा गया। अब गप से खाने से पहले रेड राइडिंग हुड जोरों से एक बार चीख पड़ी। उस चीख को एक लकड़हारे ने सुना जो बाहर से गुजर रहा था। लकड़ी काट कर वह लौट रहा था। चीख सुनकर इसने सोचा देखें तो कौन मदद के लिए चीख रहा है। जल्दी से झोपड़े के अंदर आकर उसने भेड़िए को देखा कि वो अपनी जीभ चटकार रहा है और सब समझ गया। कुल्हाड़ी दे मारी भेड़िए के सर पर, उसका सर कट गया और छुरी निकालकर उसके इतने फूले हुए पेट को जैसे ही काटा, उसमें से कौन निकला? रेड राइडिंग हुड और दादी। दादी बहुत खुश हो गई, लकड़हारे को चाय पर बैठाया और खिलाया और दादी लकड़हारे से दोस्ती कर ली दादी ने। और रेड राइडिंग हुड को अपनी गलती का पता चल गया कि कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए। अगर उसने वो बात करके दादी के बारे में न बताया होता तो आज ये ऐसी हालत ना होती। बच्चों, आप लोग अजनबियों से बात करते हो क्या? जब अकेले हो, अपने मम्मी पापा के साथ या बड़ों के साथ होते हो तो जरूर बात कर सकते हो। जिनके साथ आपके मम्मी पापा बात करते हैं, माता पिता बात करते हैं, लेकिन माता पिता की बात हमेशा सुननी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अम्मू के आने का जल्दी से इंतजार करिए। अम्मू तब तक कहती है आप सबको टाटा।